नहीं वो नहीं डालते, वो नहीं डालते। जरा आप पूरे बीच में से हट जाओ। स्टार्ट करना था। 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो है दारुल अमान प्रजा दरबार पर जो है एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। जो हमारे पास जो विडोस है और जो आपके कैंसर पेशेंट्स है, जो हार्ट पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स है, उन सारों को जो है ऊपर आओ के उन सारों को इधर चेयर डाल के बैठो। इन सारों को आज राशन किट्स दिए जा रहे हैं। ये जो राशन किट्स दिए जा रहे हैं हमारे भगवान दास साबू साहब हैं। ये मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग थालियों से इनका इस्तेमाल करें। और भगवान भाई के फर्जंद है नयन साबू साहब हैं। आप भी, ये दोनों बाबा बेटे जो है चार्टर्ड अकाउंट्स है, इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट में से है ये लोग। और हमारे भगवान भाई के जो पार्टनर है गिरीश जाजू साहब, एमडी जीवान रियलिटीज, वो नहीं आए किसी वजूहत की वजह पर। और यहाँ पर मौजूद है और एक जने हेमंत हमारे भगवान भाई के समधी है। ये हमारे प्रजा दरबार के बहुत लाइकर है और अक्सर जो है मेरे वीडियोस देखते रहते और कहीं ना कहीं महफिलों में मिलके तारीफ करते रहते बैठिए। और हमारे, आपका नाम है, ये हमारे रवि भाई है, पूरे बच्चों के साथ आए हुए हैं। आई वेलकम ऑल द चिल्ड्रंस, क्योंकि जब भी चैरिटी करते हैं सारे बच्चों को अपन इन्वॉल्व करना ताकि इनको भी आदत पड़े। और एक बहुत ही अहम शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, हमारे अलहाज सैयद सलीम साहब। अल्लाह ताला, इनका बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ। वो मेजर ऑपरेशन होने के बाद में जो है सलीम भाई को एक किडनी रिमूव कर दिए और इसके साथ में इनका कुछ हर्निया का सर्जरी हुआ। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और मैं आज ख़ास तौर पे इनकी गुलपोशी करने के लिए, एक्चुअल तो मैं मकान पे जाना चाह रहा था, लेकिन ये अवामी आदमी है इसलिए इनका अवाम में मैं इस्तेमाल करके गुलपोशी करना चाह रहा हूँ। तो और एक मेरे साथ में हमारे चंचल गुड़े का एक कोहिनूर है, मैं अक्सर कोहिनूर बोलता हूँ उनको, एक बहुत ही छुपे हुए रुस्तुम हमारे जब्बार भाई साहब यहाँ पर है। अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे प्रजा दरबार के सबसे बिगेस्ट डोनर, यानी बंद मुट्ठी जिसको बोलते हैं। और बगैर किसी तहकीकात के, कई मरतबा ऐसा होता कि मैं एक मरतबा अमेरिका में था तो मुझे अमेरिका में एक व्हाट्सअप कॉल आया कि कोई मर गए, उनके आखिरी रसूमात के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पर दिन था, यहाँ पर रात था, मैं देखा भी नहीं। लय में 2 बजे रात को हमारे जब्बार भाई को फ़ोन किया। रात में 2 बजे बेचारे उठ के जाके उस्मानिया हॉस्पिटल को, वो कोई डिस्ट्रिक्ट को मोहता भेजने का था, वो पूरा इंतज़ाम करे। तो एक कोहिनूर है समझिए हमारे लोकेलिटी का और हमारे कम्युनिटी का। और हमारे माजिद खान साहब हैं। ये जितने भी आज जो राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये हमारे लेट लक्ष्मी निवास साबू, यानी इनके जो पार्टनर हैं, उनके वालिद साहब के आपके बड़े भाई, सॉरी माफ़ करना, हमारे भगवान दास साबू साहब के जो बड़े भाई है, उनकी याद में, क्योंकि एक तो 75वीं इंडिया इंडिपेंडेंस है। मैं समझता हूँ सिटी में कहीं भी या इंडिया में कई प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन गरीब के फ़ायदे का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हैदराबाद में हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। तो वो लिस्ट कहाँ पर है, वो लिस्ट में लाइए इधर, हम एक एक करके उनको बुलाएंगे। वो लोग जो भी है यहाँ पर आके जो है अपना राशन किट लेकर जाइए, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ से हट जाओ, सिर्फ खाली जो डिलीवर कर रहे हैं। और मैं हमारे वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा कि कई ज़ईफ लोग हैं जो ये राशन किट बहुत हेवी है, ये नहीं उठा सकते, तो उनकी हेल्प करिए वहाँ तक जाने की। मैं इससे पहले 1-2 मिनट हमारे भगवान भाई से गुजारिश करूंगा कि 1-2 मिनट मेरी ख्वाहिश है कि आप मुखातिब करें। बोलिए भाई अमजदुल्ला खान। आज तक मैंने इतने पॉलिटिकल पार्टीज देखे, इतने मीटिंग देखे, इतने सब देखे, मगर जो हिसाब से भाई हमारे सर्विस कर रहे हैं, मेरी देख के तबीयत खुश हो गई।
अभी तक खाली भाई को वीडियो में देखता था, आज पहली बार पर्सनली देख के समझ रहा हूँ कि भाई की सर्विसेज क्या है। हम तो कुछ भी नहीं है, भाई के थ्रू एक मीडियम बनना चाह रहे हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए। और भाई जब जब हमारे को ऑर्डर करेंगे हम तब तब तैयार हैं भाई के लिए। शुक्रिया। मैं यहाँ पर हमारे एक आप बैठ के मुखातिब करिए, हमारे सलीम भाई है, नहीं है अभी जान है विचारों में नज़र लग जाएंगी आपको। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल अमान गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम का ये मरकज़ जिन्होंने क़ायम किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर मैंने वो ज़माना भी देखा जब लोग अपनी फरियादें लेकर, अपने काम लेकर गाज़ी मिल्लत के पास सुबह से शाम तक यहाँ पे आते और अमानुल्लाह खान साहब मरहूम उनके मसाइल को हल करते। एक अवामी क़ायद थे, इसीलिए अवाम में इतने मकबूल थे। लेकिन आज उनके गुज़रने के इतने साल बाद भी आज उनके घर के सामने, दारुल अमान के सामने, आज भी इस अवाम के लिए उनके फ़र्जंद अमजदुल्लाह खान खालिद ने इस काम को जारी रखा और गरीबों के लिए एक प्रजा दरबार कायम किया। ये गाज़ी मिल्लत की रूह को सबसे ज़्यादा, अगर उनकी ख़बर में कोई चीज़, अगर कोई सवाब भेजना है तो वो ये अमल है। ये अमल उनकी ख़बर तक पहुंच रहा है। अल्लाह उनको जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो एक दारुल अमान है, एक दारुल हराम है। अब ये दो हैदराबाद के अंदर है, दारुल अमान और दारुल हराम। दारुल हराम के अंदर वो लोग 5 साल में एक मरतबा आते हैं आपके दरमियान में। दारुल हराम से बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बाजे बजते हैं, ढोल मरफा होता है, फूलों के हार पहने जाते हैं और इन गरीबों से, बेवाओं से, बीमारों से, अम्मा जान, आपा जान, बाबा जान, चिच्चा जान, खालू जान, अम्मी जान, इनके पेटों में मुंडिया डालते हैं। मुसलमानों का, अल्लाह रसूल का, पीराने पीर का, ख्वाजा अजमेरी का, जितने बुज़ुर्ग हैं उन तमाम बुज़ुर्गों का हवाला देते हैं। कहते हैं हमारे को वोट दो, वोट लेके भाग जाते हैं और फिर 5 साल ये गरीबों को नज़र नहीं आते। मैं तमाम जो यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, मैं इन ख़वातीन से, मेरी बुरखा पोश माँ और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी गरीबों की मदद करता हूँ। सुबह से शाम तक मैं भी दवाखानों में फिरता हूँ, उस्मानिया दवाखाना, कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, वहाँ पड़े मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को मैं देखता हूँ कि हालत में पड़े हैं। खून की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। मैं खुद महाना 2-4 लाख रुपए बांटता हूँ जाके दवाखानों के अंदर। लेकिन आप लोगों से मैं ये अपील करूँगा, मेरी अम्मा, आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल देख संभल के करें। उन लोगों को मत दीजिए खुदा के लिए जो आप लोगों का वोट लेके आज करोड़ों रुपए, 3-3 करोड़ की कार में बैठ के घूम रहे हैं और आपके मासूम बच्चे पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाखाने को जाने पैसे नहीं हैं और आप लोगों में घर में खाने को पैसे नहीं हैं, कोई आपको वजीफ़ा दिलाने वाला नहीं है, कोई आपको डबल बेडरूम एक मकान दिलाने वाला नहीं है, तो किस बात के वो मुसलमान हैं जो आपसे वोट मांगता है और आप उनको वोट देते हैं। और ये इनका एक ही काम है, हिंदू मुसलमान करके वोट लेके आप लोगों को धोखा देना। यहाँ पे जितनी ख़वातीन बैठी हैं, ये ख़वातीन कसम खा ले कि आने वाले इलेक्शन में हम इन हरामजादों को वोट नहीं देंगे, चोरों को। आप एक 10 को और बोलिए, एक सब आपका काम है मेरी अम्मा वोट नहीं देना। तो इस तरीके से हैदराबाद के अंदर आज नहीं तो कल एक इनकलाब आएगा। मैं खुद अब मरते मरते बचा, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा होगा ये हरामजादों का जवाल देखने के वास्ते। अल्लाह मुझे इनका जवाल दिखाए जो ये गरीब मुसलमानों के वोट लेकर इनको छोड़ के भाग जाते। 5 साल में एक मरतबा फिर धबड़े बजाते हुए आपकी गली में आते और आके जो है नाचते, कूदते, पटाखे छोड़ते और बोलते हमारे को अम्मा वोट दो। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे नौजवानों का साथ दीजिए जो कम से कम आपका एक आंसू तो पूछते हैं। आपको पूछता तो है अमजदुल्लाह खान, ये अमानुल्लाह खान साहब का बच्चा
कम से कम आपका एक आंसू तो पूछता है, उस एक आंसू की आपको वास्ता, एक आप जो है इस नौजवान की, अमजदुल्ला खां की हमेशा हिम्मत अफजाई करें और अपने दुआओं में याद रखें। अमानुल्लाह खां साहब मरहूम के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको और ये दारुल अमान को हमेशा बाकी रखे, परवरदिगार हमेशा बाकी रखे और गरीबों का इसी तरह काम होता रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट रुकिए। जो से मैं जो है मेरे बड़े भाई कि हमारे माजिद खान साहब जो है गुलपोशी कर रहे हैं सलीम भाई की सेहतयाबी की। ये सलीम भाई का जो मेजर सर्जरी हुई, ये यहाँ पर जो आए हैं उनकी सर्जरी है। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। और मैं जो है शाल दियो हमारे भगवान भाई की गुलपोशी, मैं दूसरी शाल अंदर निकाल, नहीं वो रेड वाली थी। हाँ, मैं खुद हमारे भगवान भाई की गुलपोशी कर रहा हूँ। जरा कोई ऐलान करो ना, आप चलाओ कार्रवाई। इधर आइए, इधर इधर देखिए, खोलो खोलो, ये खोलो बाबा, ऐसा खोल के देना ऐसा। और एक शाल दियो। ये पहली बार आप आए हमारे और एक शाल दियो, उनके बेटे का नाम, बेटे हमारे नैन साहब साहब, ये हमारे साहब जो है ना, हमारे नैन साहब की खुशी करते हुए, ये वकील साहब के जो है ना फर्जंद है, ये भगवान भाई के फर्जंद है, वकील है और सीए है, इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट है। हर नौजवान को इनके वैसा बनना चाहिए और हर बेटे को इनके वैसा बनना, जो अपने बाप की खिदमत करते हैं, सुनते हैं। नैन साहब की जो है ना खुशी होते हैं जनाब अहमदुल्लाह खान साहब। बैठ, और एक शाल हमारे हेमंत भाई, आइए। नहीं आप आइए। हमारे हेमंत भाई जो है ना अहमदुल्लाह खान साहब को खुशी करते हैं। हेमंत भाई हमारे भगवान साबू साहब के जो है ना समधी है। हेमंत भाई जो है हमारे भगवान साबू साहब के समधी है और हमारे यूट्यूब, हमारे प्रजा दरबार के बहुत बड़े लाइकर है। हम जिस तरीके से रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ग्रेड, रिलीजन, आप देख सकते हैं, कई हिंदू कई मुसलमान हैं, तो बहुत हमारे चाहने वाले हैं। मैं दिल की गहराइयों से आज प्रजा दरबार में आपकी इस्तकबाल करता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ हमेशा से रहेगा हमारे साथ। शुक्रिया। उधर इधर एक आप एक चीज बोलना चाहूँ। बोलिए 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 हेमंत। एक साहब साहब ये बात बिल्कुल सही है। मैं डेली अमजद साहब को फॉलो करता हूँ फेसबुक पर, और जो जोश और जो गर्मी से, चाहे सामने महमूद अली साहब होम मिनिस्टर रहने दो, केसीआर रहने दो या केटीआर रहने दो, जो हिसाब से आवाम के लिए इनकी आवाज़ है, वो आवाज़ तो इनकी एक है, लेकिन वो सारे आवाम की आवाज़ है जो खुदा तक पहुँचती है, पूरे मजलूमों की आवाज़। और अमजद साहब, मेरा एजुकेशन मुफीदुल्लाह नाम से हुआ। माशाल्लाह। जब मैं स्कूल में था, आपके पिताजी एमएलए थे अमानुल्लाह खान साहब, तो हमारे स्कूल में हेल्पेज इंडिया के हिसाब से एक टारगेट दिया गया था। मैं सबसे पहले अमानुल्लाह खान साहब के पास गया था एक बॉक्स लेकर, बिगर सोचे समझे वो पूरा बॉक्स भर दिए। आपका टारगेट शुरू भी यहीं हुआ, खत्म भी यहीं हुआ। जो अमानुल्लाह खान साहब का जो खून था आवाम के प्रति, उनकी आवाज को अपनी आवाज समझना, आज वही खून पूरी आवाम को वापस वो दे रही है। जीना उसी को कहते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। ये लिविंग एग्जाम्पल है हमारे सामने अमजदुल्लाह खान साहब का। They only live life for others. The service to humanity is the best work of life बोलते हैं, वो इनकी खूबी में दिखती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं रवि साहब से गुजारिश करता हूँ, हमारे अमजदुल्लाह खान साहब जो है ना रवि साहब की गुलपोशी करते हुए, रवि साहब जो है ना हमारे भगवान साहब के भतीजे हैं। रवि साहब आइए, भगवान भाई आप भी आइए।
हाँ, एक मैं उनके भतीजे के साथ एक ले लो भाई। आइए भगवान भाई। मैं गुजारिश करूंगा हमारे शिव कुमार साहब, भगवान भाई ये हमारे शिव कुमार साहब हैं। ये जो है हमारे बालागंज गौलीपुरे में रहते हैं, हमारे साथ तकरीबन 35 साल से 35 ईयर से हमारे साथ में। और ये जो है दलितों के बहुत बड़े लीडर है ये, और गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के बहुत बाएतमाद लोगों में से है। तो हर एमएलए को जो है एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड मिलता था, तो कहाँ पर काम करवाना, एरिया में कहाँ पर काम करवाना, एक कमेटी होती है। तो वो कमेटी में गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जितने दिन एमएलए थे ये वो कमेटी के मेंबर थे। डेवलपमेंट कमेटी चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट कमेटी के ये तकरीबन 25 साल मेंबर रहे। पूरा ऑल इंडिया घूमे हुए हैं आप, बहुत ही टैलेंटेड लीडर है और बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर के ऐसे है। इनके बच्चे की शादी में, बच्ची की शादी में हमारे वालिद साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर क़याम खान साहब जब तक जाके आशीर्वाद नहीं दिया वो कन्यादान नहीं होता हो। तो बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर है। 1-2 मिनट में मुखातिब करूंगा जी। आप कल पोतरी की दावत है, बोलिए आराम से। 2 मिनट। हाँ तेलुगु में बोलो, यूट्यूब। हाँ बोलो। సభకు నమస్కారము। ఈరోజు 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది। అదేవిధంగా భగవత్ సాబ్ గారు వారి కుటుంబ సభ్యులతోని మరియు వాళ్ళ వియ్యకుడు మరియు వాళ్ళ అన్నగారైన కీర్తిశేషులు లక్ష్మణ్ దాస్ గారి జ్ఞాపకం గురించి ఈరోజు ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆయన గురించి జరుగుతుంది। అదేవిధంగా మా అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టారు। ఎందుకంటే గత ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మొహమ్మద్ అమల్లా ఖాన్ నెంబరి నేను పనిచేశాను। ఆయన నాకు డెవలప్మెంట్ కమిటీ మెంబర్గా కొనసాగించారు। ఆయన కొన్న ఊపిరిదాకా ఆయన నెంబర్ ఉన్నా నేను। అదేవిధంగా డాక్టర్ ఖైమ్ ఖాన్ గారి నెంబర్ కూడా నేను చంద్రగుట్ట కాన్స్టిట్యూన్సీలో 2 సార్లు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తే ఆయన సోదరు బాదులుగా ఉన్నాను। అదేవిధంగా మొన్న ఫరత్ ఖాన్ బాయ్ నెంబర్ కూడా పని చేశాను। ఇప్పుడు మా అబ్దుల్లా ఖాన్ నెంబర్ కూడా నాకు పని చేస్తానికి అవకాశం కలిగింది। నాతో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులు, మా దళిత్ సమాజం మొత్తం వాళ్ళ వెంబడి పని చేస్తుందని కాబట్టి అదేవిధంగా ఎంతోమంది మొన్న కూడా మన నాంపల్లిలో ఒక పేద అమ్మాయికి వాళ్ళకు అలమారి మరియు మంచము అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు డొనేట్ చేశారు। వాళ్ళు చాలా సంతోషపడ్డారు। కాబట్టి మా కాన్స్టిట్యూన్సీ కాకుండా కూడా మాకు ఇక్కడ దాకా చేర్చారని చెప్పారు। కాబట్టి ఆ పెళ్లికి కూడా నేనే పోయి అక్కడ డొనేషన్ ఇచ్చాను। మా అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు రాలేకపోయారు। అదేవిధంగా ఎవరికైతే ఈ సేవ చేస్తుండో కొన్ని వేల మందికి చేస్తున్నారు। యూట్యూబ్లో చూడండి, ఫేస్బుక్లో చూడండి, అమ్జదుల్లా ఖాన్ కొడితే ఎంతమందికి క్యాన్సర్ బీమారి వారు, కిడ్నీ వాళ్ళు, మరియు మొన్న లాక్డౌన్లో అయితే చాలా మంది కిరాయి ఇళ్లలో ఉన్న వారికి కిరాయిలు కట్టడము, ఆటో ఫైనాన్స్ కట్టడము, చిన్నపిల్లలకు ఎలాంటి వైద్యం గురించి మరియు మెడిసిన్ ఇప్పించాడు। 3 నెలలు ప్రతి నెల చూడకలు మెడిసిన్ తీసుకెళ్లారు, మెడికల్ క్యాంపులో పెట్టాడు। చెప్పడానికి పోతే చాలా ఉన్నాయి। కాబట్టి ఇలాంటి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేందుకు ఆయనకి ఎక్కడికి డొనేట్స్ ఆస్ట్రేలియా కానీ, యూకే కానీ, అమెరికా నుంచి కానీ, దుబాయ్ నుంచి కానీ, కువైట్ నుంచి కానీ, మన ఇండియా నుంచి కూడా ఆయనకు చక్కని అవకాశం ఇచ్చి ఈ యొక్క ఆయన ద్వారా సేవ చేస్తున్నారు। ఈరోజు భగవంత్ దాస్ కూడా ముందుకు వచ్చారంటే ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలపాలి మనం। ఇలాంటి టీవీ ఛానల్స్లో కానీ మరియు ఏదో దాంట్లో గవర్నమెంట్ పెద్దగా గొప్పగా చేస్తుందని అక్కడ ఏమి చేస్తలేరు। కాబట్టి మనకు యూట్యూబ్ ద్వారా, మన ఫేస్బుక్ ద్వారా అమ్జదుల్లా ఖాన్ ఎంత చక్కని కార్యక్రమం చేస్తున్నాడంటే చాలా చక్కని కార్యక్రమం చేస్తున్నారు। ఎందుకంటే మనము 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాము। కాబట్టి మనం రాజకీయంగా పోకూడదు। దయచేసి ఈ యొక్క అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారికి మనందరి ఆయనకు ఆశీస్సులు ఉంటే ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తారని కోరురామని నేను సభాముఖంగా చెప్తున్నాను। అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ
భగవాన్ దాస్ గారు మరి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ స్నేహితులు ఆయన ఎవరితో మిత్రబంధాలతో తిరుగుతారో వాళ్ళందరికీ తెలియపరిచి ఇంకా హంజతుల్లా గారికి సాయం చేస్తే వారు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తారని ఈ యొక్క ప్రజా దర్బార్ ఇంకా ముందుకు కొనసాగుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది। ఈ అవకాశం కల్పించిన హంజతుల్లా ఖాన్ గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు। मैं हमारे जब्बार भाई से गुजारिश करूंगा कि एक 2 मिनट आइए 2 मिनट मुखातिब करे तो बहुत बड़ा काम है जब्बार भाई का। हालांकि कारोबार छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है जब्बार भाई का। आज तक कभी तकरीर नहीं करे मगर मैं आज मजबूर करूँ 1-2 मिनट बोलिए 1-2 मिनट। और तालीम के मैदान में बहुत काम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे यहाँ पे पहुँचाया, और मैं अमजदुल्ला खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो काम अभी कर रहे हैं अल्लाह ताला इनके काम में और खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। मैं तमाम लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, अब नाउ विल स्टार्ट द प्रोग्राम। मैं हमारे भगवान भाई से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर आए और वो नामों की लिस्ट कहाँ इधर लाओ। शिरीषा आओ इधर आओ परमा, वो एक एक पैकेट लेके आ सकते हो। मरीनू कहाँ से उठा सकते हैं ना? एक आप आओ इधर, आप सर इधर आओ सर। चलो जियो नहीं आप भगवान भाई के हाथ से लियो माँ, वो आ जाओ साहब के हाथ से जी। कहाँ आपकी वो बहन है, कौन है? चले गए है, बोलो जाओ ले लेके जाओ, आप ले लेके जाओ माँ। ये जो शिरीषा है, जरा एक मिनट जरा रुकिए, जरा इधर लाओ माँ, आप इधर आओ। जरा आपका क्या है केस पूरा बोलिए। इनके लड़के को जो है 8 साल का है इनका लड़का, क्योंकि सारे लोग लाइव देख रहे हैं, कोई आपकी मदद करते, आपका पूरा केस बोलिए और आपका गूगल पे नंबर बोलिए। बस ये बोलिए। हेलो, जोर से सबको नमस्कार। जो मैं इससे पहले भी सर के पास आई थी हेल्प के लिए। हमारे बेटे आपका नाम क्या है? संध्या, मेरा नाम संध्या है। कहाँ रहते हैं आप? दारुशिफा से आई हूँ मैं। बोलिए प्रॉब्लम क्या है? मेरे बेटे को स्पाइन में ट्यूमर फॉर्म हुआ है 2020 में। तो हम लोग जब से उसको ऑलरेडी 2-3 टाइम्स सर्जरी हो चुका है, अभी और एक सर्जरी भी हुआ है लास्ट मंथ में। सो उसको है ना और एक ट्यूमर निकालने का है। तो हमारे उसके लिए हम लोग बहुत सारे इससे पहले हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम हुआ था, उसके बाद हम लोग को पैसे के लिए बहुत मुश्किल हुआ था। पहले जो एक सर्जरी हुआ था उसमें डॉक्टर ने ठीक से नहीं किया था, तो उसको हाथ पैर दोनों पैरालाइज्ड हो गए थे। उसके वजह से उसको 6 मंथ्स तक चलने हिलने नहीं आया। उसके बाद जुबली हिल्स अपोलो हॉस्पिटल में सेम प्लेस में फिर से सर्जरी करने के बाद उसको 6 मंथ्स फिजियोथेरेपी वो पूरा करवाने के बाद उसको चलना आया। लेकिन उस जो स्पाइन में ट्यूमर फॉर्म हुआ है वो स्प्रेड हुआ था, लंग्स में भी स्प्रेड हुआ था। उसके लिए हम लोग फिर 2021 में एक सर्जरी करवाए थे, और इससे पहले लास्ट 2 मंथ्स बैक जून में भी एक सर्जरी करवाए थे। इसके लिए उसको 3 टाइम सर्जरी हुआ। 3 साल से उसको हॉस्पिटल में ही फिरना पड़ा। इसके लिए हमारे बेटी के भी स्टडीज रुक गए, और सर ने हमारे को थोड़ा बहुत। ये बेटी है आपकी? वो नहीं, वो बहन है वो। इसके लिए हम लोग सर के पास हेल्प के लिए आए थे, तो सर ने थोड़ा हेल्प करे। आपका गूगल पे नंबर क्या है बोलिए? गूगल पे नंबर 7396256571। आराम से बोलिए, कोई लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन। 7396256571। आप जो भी हेल्प करना चाह रहे। इशू ये है कि सांदिया के बेटे को जैसा प्रॉब्लम आया, इनका शौहर इनको छोड़ के चले गया। अब ये अकेली 3 सर्जरियां करा दी, और एक सर्जरी रिसेंटली हुआ, फिर इनकी बेटी को देखना, घर का किराया देखना। ऐसे केस में जो भी अब ये ऑनलाइन देख रहे हैं, इनका नंबर मैं और क्लियरिटी से बोलता हूँ। 7396256571। कोई परमानेंट डोनर अगर इनका बन सकता तो अब फिलवक्त तो जब्बार भाई है, ये हमारे जब्बार भाई है, ये रखो माँ, ये जब्बार भाई दे रहे हैं हमारे। तो कोई अगर इसमें परमानेंट अगर डोनर हर महीना इनको कुछ 5-10 हज़ार रुपये दे सकते तो आप इनसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली, ज़्यादा दूर नहीं है, दारुशफा पे इनका मकान है। ये हमारी बहन है, ये बच्चा इसका मेरा भांजा है समझ के इसको ट्रीट करिए। बैठो माँ, ये ले लेके जाइए आप। एक मिनट इधर आओ माँ,
साबू भाई को मैं आपका डिटेल भेज देता हूँ। भगवान भाई हर महीना इनकी तरफ से आपको 5,000 रुपीज आएंगे। बैठिए। सांध्या, अच्छा सांध्या। शिरीषा कौन है? ले गए उन्होंने, ठीक है। दे डालो, इनका एक दे डालो, उनका एक दे डालो। ये जो शिरीषा है इनका कोई ट्यूमर केस है इनका। शिरीषा चले गए, हाँ ठीक है। वो उसकी बहन को भी ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है उसको। बी रानी, ये कोई कैंसर पेशेंट, लंगर हाउस। ये कौन लिखे भैया? अच्छा ठीक है। स्वप्ना, इधर आओ। ये बिचारी जो है हमारे लाल दरवाजा, कहाँ के है आप आओ इधर आओ सामने। कहाँ रहते आप? लाल दरवाजे में रहते। मेरे कने किस लिए आए थे आप? फिट्स प्रॉब्लम है मेरे को, मेरे बच्चे का फीस बनने का प्रॉब्लम था लॉकडाउन में, इसलिए इधर आए थे। आपको जो ब्रेन का जो एक्सरा जो स्कैनिंग, तो आप कितने साल स्कैनिंग नहीं कराए? आपका ने पैसे नहीं थे बोल के? 2 ईयर्स से। 2 साल तक आप दर्द बर्दाश्त करते रहे, नहीं कराए। आप यहाँ प्रजा दरबार में आने के बाद में आपको पैसे आए। अब MRI हो गया आपका? MRI हो गया, मेडिसिन चल रहा, अभी मेरे बच्चे भी स्कूल को जा रहे हैं। यू आर हैप्पी नाउ? अच्छा ठीक है। ये अनाज ले लीजिए आप लीजिए। ये हमारे साबू भाई रवि साहब जो है आपको ये मंथली राशन दे रहे हैं, फिर जब भी जरूरत पड़ी आप आइए। थैंक यू बोलिए हमारे साबू भाई। जाओ। झांसी लक्ष्मी, आओ माँ। ये भी लाल दरवाजे के शेषाद आप। ये हमारे बाबा के एरिया के पुराने लोग हैं। कहाँ रहते आप? लाल दरवाजा। किस लिए आए थे आप? स्कूल का फीस। आपको आए पैसे? आपको कितने आए? नहीं वो तो फीस बंदी है आप, ठीक है दे दो। ये इनके बच्चों की फीस के लिए आए थे। ये हमारे नयन साहब की तरफ से। इधर अंकल को थैंक यू बोलिए। ठीक है। हबीब बेगम, आओ अम्मा आओ, आप आइए। क्योंकि आप ओल्ड सिटी से ताल्लुक है इसलिए हम ओल्ड सिटी वालों को आपसे दिलाया। ये जो है आपका क्या प्रॉब्लम था जरा बोलिए अम्मा। पूरा किस लिए आए थे मेरे कने, क्या प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल बोलिए, जोर से बोलो। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम। जोर से बात करिए, लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, फिर कल के दिन आपको हेल्प करते। मेरे मम्मी को किडनी प्रॉब्लम से, मेरे घर में कोई भी नहीं है। बड़े भैया थे हम लोग को देखने वाले। हम लोग 5 बहना थे। बड़े भैया का इंतकाल हो गया तो हम लोग घर में ऐसे ही रह रहे थे। मम्मी मेहनत करके बड़े भैया रहे तक बड़े बहनों की शादी कर दी है। बड़े भैया रहे तक बड़े बहनों की शादी कर दी है। भाई का भी इंतकाल हो गया, पापा का भी इंतकाल हो गया। जी हाँ। 5 बहना है आप लोग? जी हाँ। आपके वालदा क्या किडनी प्रॉब्लम है? जी हाँ, मम्मी की किडनी प्रॉब्लम है। आप कब आए थे मेरे कने? आपके पास तो 1 साल से। तो अब आपको हेल्प पहुंची आपको? जी हाँ। चल रहा है इलाज? हाँ चल रहा। जोर से बोलो। जी हाँ, इलाज चल रहा। अब और कुछ जरूरत है आपको? जी हाँ। क्या जरूरत है बोलो। महीने को राशन के लिए। अच्छा, मंथली आपको राशन होना, ठीक है। ये हमारी लिस्ट में है आपका नाम, हमारे साथ हर महीना बुला के आपको देते हैं। लेके देते ये हेमंत साबू साहब, ले लीजिए। अंकल को थैंक यू बोलो इधर। मिर्जा अमजद बेग, आइए। आपका हार्ट सर्जरी हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। क्या प्रॉब्लम था आपका बोलिए। ये जी थोड़ा जोर से बोलो। किराया वगैरह देने का था, मैं 2-4 महीने से काम पे नहीं हूँ जी। वही सब। इनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था इनका। इन्होंने जब आए थे मेरे कने, हम इनकी अपील डाले थे, इनकी हेल्प हो गई। तो अब आपकी मदद तो हो गई ना? जी हाँ जी हाँ। अब आप काम धंधे पे लग गए या अभी रेस्ट में है? अभी रेस्ट पे चलूँ। कब तक है रेस्ट में आप? अभी चलूंगा आजकल। ठीक है, ये ले लीजिए। लक्ष्मण साहब दियो, आप दियो बेटे। ठहरो जरा। चलिए। अर्शिया बानो, आओ माँ, इधर ऊपर आइए। क्या आपका क्या केस था माँ? कुछ एक्सीडेंट बोल के लिए? जी सर, 4 मंजिल से मेरे भाई गिर गए थे। अच्छा, वो 4 मंजिल से। हाँ, आप बहन है ना उनकी? साहब ये एक बहुत अजूबा केस है हमारे कने। ये इनके भाई जो है पेंटर का काम करते थे। हाँ, प्लम्बर। ये जो है आपके भाई का नाम? मोहम्मद गौस। इनके भाई जो है प्लम्बर का काम करते थे। 4 फ्लोर पे से गिर गए। गिर के नीचे जो है पूरा उनका स्पाइनल कॉर्ड, दोनों लेग्स डैमेज हो गए। होने के बाद में इनकी भाई की बीवी बच्चे चले गए छोड़ के। ये दोनों बहना, आपकी और एक बहन है, आप अकेले आए? दोनों बहना अपने भाई को लेके उस्मानिया लेके गए।
सर्जरी कराए, फेल हो गई सर्जरी। फिर हमारे कने आए तो हम लेके जाके इनको जर्मन 10 हॉस्पिटल में एडमिट करा के करीब 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ ना। कितना हुआ टोटल? 2,30,000। 2,30,000 रुपए बिल हुई थी। पूरा ये प्रजा दरबार से कलेक्शन करके इनकी सर्जरी कराया। अभी और एक सर्जरी है इनके भाई की। तो अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों के हस्बैंड लड़ रहे। ये अपने भाई के लिए आपके उनके लड़े थे। आपके हस्बैंड भी नहीं है? अच्छा, इनके शौहर भी नहीं है बेचारों को। क्या इंतकाल हो गया? छोड़ दिया आप? आपके शौहर का इंतकाल हो गया। ठीक है, आप अच्छा देखिए आपके भाई को, जो भी हम मदद करेंगे। ये साबू साहब की तरफ से आपको ये राशन दिया जाए। दियो बेटे, आप दियो जी। शुक्रिया बोलिए साहब। जरा कोई हेल्प करो, वॉलंटियर हेल्प। मिर्जा अमजद बेग हो गया ना अभी। अर्शिया बानो ये हो गया। बीबी शाहिदा बेगम, ये भी एक्सीडेंट केस दिख रहा है। सर थोड़ा डिटेल नहीं लिखा। आइए, क्या आपका क्या केस था? मोहम्मद गौस का जो बहन हूँ मैं उनकी। कौन से? ये इनकी और एक बहन है आप? अच्छा, आप सेकंड बहन है। हाँ, मेरे पास भाई आपका नहीं रह रहे? जी हाँ, मेरे पास ही रह रहे। लड़ रहे हैं आपके शौहर अभी भी? ठीक है, लेके जाओ। दियो बच्चे, आप दियो। ये हमारे साबू साहब की तरफ से है। शुक्रिया बोलिए। मोहम्मद फेरोज जलपल्ली, आओ माँ। अच्छा, वो जो बॉल्स का सर्जरी है, आइए। ये बेचारे क्या आपको क्या कोटेशन दिया वो लोग आपको? 4 लाख का कोटेशन है। आप लोग कहाँ, हैदराबाद के हैं या कहीं के हैं? यहाँ के सेटल हुए? नहीं, 4-5 साल से यहीं से हम लोग। कहाँ के रहने वाले एक्चुअल आप? कर्नाटक से हम लोग। बहरहाल ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि इनके हस्बैंड जो है, एक बेटी है ना आपको, इनके हस्बैंड के दोनों बॉल्स चले गए, दोनों बिल्कुल परमानेंट अपाइज हो गए। तकरीबन 1 साल से जो है ये जो बॉल्स की सर्जरी होती आरोग्यश्री में नहीं है वो, और सीएम रिलीफ फंड में भी नहीं है। तो एक्चुअली वी हैव टू डिपेंड ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अक्सर लोग मेरे को फ़ोन आ करके बोलते हैं भाई आप गांधी को भेजो, आप उस्मानिया को भेजो, आप क्यों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों को भेज रहे हैं पेशेंटों को बोल के। तो कई, हालांकि गांधी में जो इलाज होता, उस्मानिया में जो इलाज होता, वो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी नहीं होता। गांधी डॉक्टर्स एंड उस्मानिया, मेरा खुद भतीजा गोल्ड मेडलिस्ट है वर्किंग इन गांधी। तो खैर बहरहाल ये आप राशन लेके जाइए, उसका भी इंतज़ाम करेंगे हम। दे डाल आप। नौशीन, ये भी एक्सीडेंट बोल के लिखे। क्या है माँ आपका केस? आइए ऊपर। आपका क्या? रमजान की ईद के दिन बच्चे का। अच्छा, हाँ आ गया, याद आ गया, मैं बोलता हूँ। ये बेचारों का क्या है कि रमजान की ईद की नमाज पढ़ के बच्चा घर को आ रहा था। आपके ने फोन में फोटो है बच्चे की? निकाल के फोन है तो बताओ आप। तो बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, पूरा पैर टोटली डैमेज हो गया इनके बेटे का। तो ईद के दिन मेरे को फोन करे थे बेचारे हॉस्पिटल को। मैं ईद के दिन इनके दवाखाने को गया उस्मानिया को। तो अब तक कितने सर्जरी हुए माँ आपके बच्चे के? अब तक 5 हो गए साहब। 5 सर्जरी हो गए इनके बच्चे के। 10 तारीख के दिन 2 राडा डाले, ऑपरेशन करे, 1.5 लाख रुपए हुए। खून। अच्छा, ये तुम्हारी बहू छोड़ के चले गई बेटे? बहू छोड़ के चले गई। अब 4 दिन हुआ आके। मैं रहती हूँ बोल के बोल रही। 2 बच्चियां हैं छोटे छोटे, एक 2.5 साल की बच्ची, एक 3 साल। ये एक ही बेटा है तुम्हारा कमाने वाला? एक ही बेटा, एक अपाइज है, एक नाबीना है बच्चा। एक बेटा अपाइज है, नाबीना है? नाबीना है। 2-3 बेटियां हैं। मैं बेवा हूँ, 30 साल होगा शौहर का इंतकाल होके। मैं घरों में नौकरियां करके बच्चों को पाली बड़े करी। 2 बेटियों की शादियां करी मंग के। ठीक है, अब आपका ने अब अपन अपील डाले थे तो कितने पैसे है आप? मेरे को 40,000 रुपए है साहब। अब फिर 10 तारीख के दिन फिर ऑपरेशन करे, 2 ऑपरेशन करके राडा डाले। फिर ठीक है, आप कल एक बार आओ, हमारे कोई लोगों को मैं बोलता हूँ आपके घर पे जाके फिर से वीडियो बना के अपन फिर से एक बार अपील करेंगे। ये ले लीजिए आप, दियो खान साहब, आप दियो। ये हमारे भगवान साबू साहब की तरफ से आपको महीने का राशन दिया जा रहा है। आप शुक्रिया बोलिए। चलो देख के जरा कोई हेल्प करो भाई। कैसा? हिना फातिमा, ले लो। आपका कुछ फीस की अपील डाले थे शायद, आए पैसे मदद हुई आपको? अभी थोड़े आने का है। कितने आए भी? 15 आए, अभी बनना है फीस बच्चों की। कितने बच्चे आपको? 2 बच्चे हैं। आपके हस्बैंड लेबर का काम करते हैं। ठीक है, ये ले लो, करेंगे इंशाल्लाह। समीना इधर ऊपर आओ।
समीना बी, शाहीन नगर, विडो। आपका क्या इशू है मां, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। 3 साल हो गए मेरे शोहर नहीं है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़ेरे परवरिश मैं एज ए सिंगल पेरेंट कर रही। फीस का मसला था और घर के किराए का मसला था। मैं अमजदुल्ला सर के पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मदद मिली। इंशाल्लाह आगे भी और मदद होती है, उनके सर बोले। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर का। ये हमारे एक्चुअली एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे सब सुनिए, तकरीबन जो है हस्बैंड जो है लापता है बीवियों को छोड़ दे के। मुस्लिम्स में, हिंदूस में भी मेरे कहने, अब जैसा इनके शौहर है 3 साल से लापता है, कांटेक्ट में नहीं है। ये बेचारी कैसा बच्चों को देख ले रही, क्या कर ले रही, नहीं मालूम। तो ये लॉकडाउन के बाद में कई मर्द हजरात को क्या हुआ, साइकिक पेशेंट हो गए। ये पैसे का प्रॉब्लम ले लीजिए, ये ले लो अम्मा, आपको साबू साहब की तरफ से अनाज दिया जा रहा है, आप आइए, कोई हेल्प करो, जाओ, देखिए। और हमारे वीरेंद्र सिंगल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज नहीं है इत्तेफाक से, उनके वालिद हॉस्पिटल में बेहतरीन पैकिंग करके दिए। तो ये समीना बी का था ना ये अभी। अब देखिए शबाना, हसन नगर, विडो। ये पूरे विडो है जितने भी आए हुए, हम एक को भी जो है दे दो। ऊपर आके ले लो, आइए सब। देखिए इरफाना बेगम, जाओ हेल्प करो। इरफाना बेगम, हसन नगर। आप ठहर जाइए, हटो ना आप, नहीं आप पूरे ओल्ड सिटी के केसेस आपको ही डील करना है। दे दो एक देते जाओ, चलो जल्दी, बहुत है, लंबी लिस्ट है। रेशमा बेगम, हार्ट सर्जरी, खिलवत। अरे आंदोलन क्या आपका क्या इशू था हम आपका? जी मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी 2008। अच्छा, आप उनके बेटे हैं, आप उनकी बेटी है ना जो बड़े मियाँ आए थे। सो ये आप 1-2 मिनट बैठिए, मैं बोलता हूँ। 1-2 मिनट नहीं, इनका केस। आपके वालिद का नाम? जी मोहम्मद अब्दुल्ला है। इनके वालिद जो है मोहम्मद अब्दुल्ला, 65-70 ईयर्स है। ये एज में बेचारे जो है कांटे बना के, कांटे बेचते ना आप लगा, चूड़ियाँ बेचते, गलियों में फिर के चूड़ियाँ बेचते एट द एज ऑफ 75 ईयर्स। ये बच्ची का 2 बार सर्जरी हुई, एक बार ओपन हार्ट हुआ, एक बार स्टंट डाले। इसको कितने बच्चे हैं तुम्हारे को? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी है। मेरे कहने रात में कितने बजे आए थे हम आप लगा? 2 बजे रात को। 2 बजे रात को आए थे एक बार मेरे कहने, परेशान होके। मैं जबकि मेरी फैमिली के साथ हॉलीडे पे जा रहा था, मैं आई वॉज अबाउट टू गो बेंगलोर, मैसूर, ऊटी जा रहा था, गाड़ियां तैयार थे। वहाँ बारिश में, पानी में भीग लेते, ठहरे हुए थे दोनों जने। पूरी फैमिली को अपनी गाड़ी में बिठा के मैं इनको बाजू बुला के ठहरे वीडियो बनाया, रातें रात अच्छी हेल्प हुई। कारोबार, अब आप कारोबार कर रहे हैं ना? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जा रहे हैं, इलाज को जा रहे हैं आप? जी हाँ जी। पूरा दवा वगैरह चल रही है सब आपकी? चल रही है सर। ठीक है, ये ले लीजिए। शुक्रिया। नहीं, साहब का शुक्रिया बोलो, मेरा नहीं। जी नहीं, हमारे कहने हर केस में जो है 5 स्टोरी निकलते आपको। 2 बजे रात को आए थे ये लोग मेरे कहने। क्या नाम था आपका? रेशमा बेगम ना? अच्छा, सैयदा महर, चंद्रायन मुट्टा, आइए ये ले लीजिए। आप फीस के वास्ते आए थे शायद, ले लीजिए। ये भगवान भाई की तरफ से आप कहाँ बाबा नगर में रहते हैं आप? चंद्रायन मुट्टे, ठीक है, जाइए। जरा हेल्प करो मियाँ, इधर देखते रहो। हसीना बेगम, विडो, फलकनुमा। हसीना बेगम, खैरुन्निसा, आओ माँ ले लो, ऊपर आओ आप। खैरुन्निसा, जरा तेज से जाओ माँ, लंबी लिस्ट है बहुत। खैरुन्निसा, मलकपेट के हैं ना आप? नहीं, ये खैरुन्निसा आप है। खैरुन्निसा, इधर आओ। आपका नाम है माँ? महबूब बेगम। बैठो, इसमें नाम नहीं है तो बैठो। आपको चिट्ठी दी है, आपका नाम पुकारे। क्या नंबर है आपका? 23। अभी नहीं आए, आते अभी 23। चलो, आपका नाम है माँ? ले लीजिए, ठीक है। हाँ, आपकी बेटी जो बेवा है, वो फीस के वास्ते आए थे ना आप? आए, मदद हुई आपको?
अभी और कितने होना आपको? 35,000 में से ठीक है, करेंगे, कल आके मिलो मेरे से। महबूब बेगम तालाब कट्टा, हैंडीकैप केस। महबूब बेगम तालाब कट्टा। तो अगर कोई नहीं आए, ये नाम लिस्ट में है, आपकी जिम्मेदारी है घर तक पहुंचा दो उनको सामान, ईमानदारी से। ये रख लो बाजू। ऐसा है, माजूरों के मामले में घपला नको करो। आसिया बेगम वीडियो वट्टेपल्ली, आओ मां। रिजवाना बेगम, ऊपर आइए, ले लीजिए, इधर दियो। सबका शुक्रिया, थैंक यू बोलो। रिजवाना बेगम वीडियो तालाब कट्टा, आ गया आपका नंबर 22 है आपका नंबर। चलो ले लो, दे दो, देख के उधर देखो मां, नीचे देखो, दे दीजिए। खैरुन्निसा तालाब कट्टा, खैरुन्निसा हार्ट प्रॉब्लम तालाब कट्टा। शेख अनवर पैरालिसिस पेशेंट तालाब कट्टा, ले लो। शेख अनवर पैरालिसिस पेशेंट तालाब कट्टा, जाओ मदद करो। शेख अनवर, आपके क्या हुआ? आपका चल रहा है इलाज आपके शौहर का? नहीं, अभी नहीं हुआ इलाज। जोर से बात करो। अभी इलाज नहीं हुआ, अभी नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप इलाज? नहीं, अभी हेल्प नहीं हुई ज्यादा। इधर आओ माँ, इधर करीब आओ। आपको कितने पैसों की जरूरत थी, कितने आए अभी, और कितने होना है? मेरे को बहुत कम हेल्प हुई, 6-7 हजार ही चाहिए मेरे को, ज्यादा हेल्प नहीं। कितने होना कितने आप? अभी तो मैं बताया ना, दवाखाने में भी पैसे होना है बोल के नहीं बताया। आपके हस्बैंड पैरालिसिस है ना, 3 साल से बिस्तर पे है, सो कैसे ना? नहीं, हाथ में दर्द है बोल के। ठीक है, कल आओ मेरे घर, फिर आप ये ले लेके जाओ। आपका नाम क्या बोले? शेख अनवर ना? समीना बेगम। अच्छा, ये बच्ची का केस है शायद, ये शिवरामपल्ली। आओ, क्या आपका क्या केस था? आपका? हमारे शौहर का इंतकाल हुआ। आपके शौहर का इंतकाल हो गया? इरागडा मेंटल में। अच्छा, वो हाँ, ठीक है, ले लो, दे दो इन्हें। समीना बेगम नाम है ना? सिराज बानो, वो फाड़ दो, ये ले लेके जाओ। तहसीन बेगम, किशनबाग, चलो। मोहम्मद चांद, कहाँ है हमारे? अफानुल्लाह खान कहाँ है? आप भी आओ, दियो, आप लोग बढ़ जाइए, आओ। तहसीन बेगम ले लिए ना, आप है, ले लीजिए। मोहम्मद चांद, अरे आए ना चांद भाई, आइए। आप ऊपर मत आइए, आप नीचे रहिए, जरा हटो, बोलने दो। भगवान भाई, ये हमारे मोहम्मद चांद साहब हैं, अपने रियासत नगर में रहते और बेचारे ऑटो ड्राइवर है पेशे से। तो हमारे वालिद गाजी मिल्लत के बहुत करीबी आदमी में से है। आते जाते खान साहब जो है इनके मकान पे रुकते थे। तो बेचारों को एक दिन एक्सीडेंट हुआ, 3 साल से बिस्तर पे थे बेचारे। 3 साल के बाद में मेरे को मालूम हुआ, मैं बॉल भिजाया तो इनके दोनों बॉल्स चले गए। तो एक बॉल का लॉकडाउन में हम इनकी सर्जरी करा दिए, हम वेटिंग फॉर नेक्स्ट सर्जरी है। तो अभी आपको कितने पैसे कम है नेक्स्ट सर्जरी के लिए? 1,20,000 रुपये कम है साहब। पहली सर्जरी कितने लगे पैसे? 1,80,000 लगे। 1,80,000 रुपये लगा के एक सर्जरी हो गई। अब अभी और 1,20,000 होना है आप। अब आपके अकाउंट में कितने आए अपन अपील करने के बाद? 65,000 रुपये आए। और कितने होना अब आपको? अभी 1,20,000 होना। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह इंतजाम करता है। ये ले लीजिए आप, वाइफ आप ले लो, भाभी इधर आओ, आप दो। ये हमारे बहुत खास लोगों में से बेचारे रियासत नगर में रहते हैं। चांद भाई के बाद में परवीन बेगम, आओ माँ, बच्चे को रख के आओ आप। बच्चे को किसी को देख, कोई भी नहीं आपके साथ में। आप जिसका हो गया वो लोग चले जाइए। आप कहीं को बैठे हुए माँ? आप भी, तुम्हारा नाम नहीं आया, पहले आ जाओ, तुम्हारा दे देते। तुम्हारे मियाँ आए, कहाँ? इधर आओ, ये दे दो।